अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूँ फ़राह इकरार और आज मेरे साथ एक नौजवान सहाफ़ी मौजूद हैं जिनका नाम नुमान सुलहरी है और उनके साथ एक कैमरामैन है बॉबी भाई। और नुमान की हालत आप देखिए, इसका नाक टूट चुका है, आंखें सूजी हुई हैं, आंखों के नीचे भी आप हालत देख सकते हैं और पता नहीं जिस्म के किस किस हिस्से पे क्या क्या चोट आई है। ये शायद इसकी गिनती नुमान खुद भी ना कर सकें। और कसूर क्या था आप सोच रहे होंगे कि बहुत बड़ा जुर्म कर दिया होगा, पता नहीं क्या किया होगा, कोई किसी को मार डाला होगा, किसी चोरी डकैती में ये मुलव्विस होगा बच्चा। ऐसे कुछ भी नहीं है। एक सवाल किया था जनाब पंजाब पुलिस के एक एहलकार से और उनको इतना बुरा लगा कि उन्होंने अकेले नहीं बल्कि पूरे अपने एक दस्ते को बुलाया और इन नहत्ते जिनके हाथों में सिर्फ कैमरा था, बल्कि एक के हाथ में माइक एक के हाथ में कैमरा था, उन पर ऐसे पल पड़े कि जैसे ये रियासत को मतलूब हों। इन बच्चों का क्या कसूर है, इन भाई का क्या कसूर है, क्या किया था इन्होंने, ये इन्हीं से जान लेते हैं। नोमान, क्या ऐसा कर दिया जो बुरा मान गया और आपका मार मार के ये हाल कर दिया? आपने अभी बताया, एक सवाल किया था जो कि मेरा बेसिक राइट है। हम बेसिकली एक इत्तेफाकन एक जगह से गुजर रहे थे तो हमें लगा कि कुछ गैदरिंग थी लोगों की, वहाँ पर पुलिस एहलकार भी मौजूद थे। तो हमें लगा कि शायद कोई वारदात हो गई है कुछ इस तरह से, तो अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत है तो हम देखते हैं। हम इस घर से रुके तो हमने देखा कि वो बेसिकली वारदात ही हो रही थी, लेकिन वो सरकारी एहलकार कर रहे थे। वो इस तरह से कर रहे थे कि ना उनकी नेम प्लेट्स थी, ना उनका कोई रैंक, ना बैज, कुछ नहीं। प्राइवेट जैकेट्स उन्होंने पहनी हुई थी वर्दी के ऊपर, मुंह अपने नकाब के साथ छुपाए हुए थे, रुमाल के साथ उन्होंने बांधे हुए थे, किसी का चेहरा नहीं नजर आ रहा था। भत्ता वसूल कर रहे थे ना? और वो चिंची रिक्शो वालों को रोक के भत्ता वसूल कर रहे थे। अब मैंने उनसे जाके सवाल किया कि सर आप किन को रोक रहे हैं? उन्होंने कहा जी हम मशकूक अफराद को रोक रहे हैं। मैंने कहा किस तरह रोकते हैं? मशकूक कौन है? जिनकी नंबर प्लेट्स नहीं है। उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसे ही है। उसने एडमिट कर लिया कि जी बिल्कुल वही मशकूक है। तो मैंने उनसे सवाल किया, जो मेरा जुर्म बन गया। मैंने कहा अगर ये लोग मशकूक हैं और उन्होंने जो रोका हुआ था उनकी जो नंबर प्लेट्स भी लगी हुई थी, मैंने कहा इनको आपने मशकूक कह के रोक लिया। आप जिस बाइक पर आए हुए हैं उन बाइक की ना आगे नंबर प्लेट, ना पीछे नंबर प्लेट, ना आपके चेहरे वाजिया, ना आपकी वर्दी वाजिया, आपकी नेम प्लेट बैजेस कुछ नहीं है। आपसे ज्यादा मशकूक कौन है? अब उन साहब को ये बात इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने कहा जी ये नुमान सुलहरी साहब। अब उसने खुद ही मुझे मुखातिब कर लिया। यानी वो जानते थे कि आप सहाफी एग्जैक्टली हैं और नाम से पुकार रहे हैं ना? से उन्होंने कहा नुमान सुलहरी साहब हम तो आपको ढूंढ रहे थे, और ये उसकी रिकॉर्डिंग ऑन रिकॉर्ड ये अल्फाज हैं। उन्होंने कहा हम तो आपको जानते हैं और ढूंढ रहे थे। आप तो काबू आ गए, अब तो उन्होंने बदले निकालने थे ना आपसे। अब वो बदला किस चीज का था कि मेरी गलती ये थी कि मैं माजी में ठोकर जो शहर लाहौर का सबसे बड़ा नाका है, मैं उधर रिश्वत लेते हुए पुलिस एहलकारों को रंगे हाथों बेनकाब कर चुका था। मैं शफीकाबाद थाना जो शहर लाहौर के बड़े नाकों में एक है, मैं उधर एहलकारों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों बेनकाब कर चुका था। अब उन्हें एक अंदर ही अंदर वो पंजाबी में कीड़ थी कि ये बंदा नजर आ गया, और वो आज में नजर आ गया। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने फोन निकाला, कॉल की अपने बाकी एहलकारों को। यकीनन एक बंदा आया, वो हमें ना बातों में उलझाने लग गया कि हाँ हाँ हम नंबर प्लेट लगाते हैं, कोशिश करेंगे आइंदा नहीं होगा। मुझे महसूस हुआ कि यार ये ना उलझाने की कोशिश करें, हमें किसी तरह ड्रैग कर रहा है कि यार ये रुके रहे, किसी तरह बाउंड कर रहा है अपने साथ। वही काम हुआ। 2 से 3 मिनट गुजरे होंगे, 2 डाले आते, सरकारी डाले जो पंजाब पुलिस के डाले थे। उनमें तकरीबन कोई 10-12 अफराद उनमें से उतरते हैं। 4-5 ये थे, कोई 15-16 अफराद, हम 5 बंदे थे, मेंबर्स थे। उनमें एक फीमेल भी थी। हमें पकड़ते हैं, चौक में मारना शुरू करते हैं। यानी इस चीज को उन्होंने मलहूज़े खातिर नहीं रखा कि हमें कोई शख्स देख रहा है, हमें अवाम देख रही है, हमें सीसीटीवी कैमराज इधर हो सकते हैं। उन्होंने इस बात का सबूत दिया कि हमसे बड़ा बदमाश कोई नहीं है। मालिक है शहर के, उनको किसका डर होगा? तो वो फिर उन्होंने सबूत दिया। वो जो हम अक्सर कहते थे ना इनका बस चली, हमें चौक में लित्तर मारे, उन्होंने साबित किया कि सर हमारा बस नहीं, हमारा बस चलता है। उन्होंने चौक में हमें मारा, और मुझे अफसोस इस बात का कि बिला तफरीक मारा, बिला तमीज मारा। उन्होंने खातून को भी उसी तरह मारा जिस तरह हमें मारा। उन मर्द एहलकारों को जो मर्द मुजाहिद बन के आए थे उन्होंने ही मारा, कोई खातून उनके साथ नहीं थी। उनकी जो खातून शर्म का मकाम है, मर जाने का मकाम है, एक लड़की पर आप हाथ उठाते हैं। क्या आप कहें, हम आप बुरा मान जाते हैं। ये बुरा मानने के बाद ये हालत की है इस बच्चे की। उन्होंने मोबाइल स्नैच किया उस फीमेल खातून जो टीम मेंबर थी उनके हाथ से। उसी हाथापाई में उनको मारा उन्होंने, उसी झड़प के अंदर खातून को। और हमें उन्होंने मारते हुए, मेरे साथ मैं था, मेरा टीम मेंबर ये था, एक कैमरामैन जिसने सबसे अच्छी हरकत ये की कि उसने डाटा सेव किया। क्योंकि आपको पता है हमारी मीडिया के अंदर डाटा सेव करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, हमारे पास वही सबूत होते हैं। एक कैमरामैन हमारा डाटा सेव करके थोड़ा साइड पे हो गया। मेरे साथ टीम सरियाम के प्रोड्यूसर जो बिलाल हैं वो भी थे। हम सबको उन्होंने, ज़ाहिर नफरी ज़्यादा थी, उन्होंने मारा और मारते हुए डालों में डाला।
और डालों में डाल के अगवा किया। ये इलाका बेसिकली ये वाजायब कुआ है, एक मीनार वाली मस्जिद बंद रोड के ऊपर, जो कि थाना सांदा के इलाके में लगती है। अब वो हमें थाने के अंदर लेके गए हैं और थाने के अंदर जाके, वो थाना जहाँ तहफ़्फ़ुज़ मिलता है सबको, सारा दिन वो इंसाफ देते हैं, उस थाने के कमरे में हमें बंद करते हैं और मिस इस तरह से मारा जाता है कि शायद मुझे लगता है कि कोई जानवर को भी इस तरह नहीं मारता। आप दहशतगर्दों के साथ भी ये सलूक नहीं कर सकते जो उन्होंने हमारे साथ किया। ASI साहब थे, इफ्तिखार साहब, मुझे वो अभी भी वो मंजर मेरी आंखों के सामने, वो टेबल के ऊपर चढ़ते थे और मैं नीचे या एक जानिब बैठा था और ऊपर से फ्लाइंग किक मारते हुए नीचे आ रहे थे और वो बाकायदा उन्हीं सरकारी शूज जो हमारे ही पैसों से पहने थे उन्होंने, उन्हीं के साथ मार रहे थे। उन्होंने अभी अगर आप देख सकेंगे मेरे ये जो स्वेलिंग है, ये जो अलग से है, ये अंगूठी उन्होंने पहनी हुई थी बेसिकली, और एक ने नहीं सब ने अंगूठियों वाले जो मुक्के हैं वो पड़े हैं मुझे। ये मेरा सर यहाँ से सारा डैमेज है, वही मुक्के पड़े हैं। ये कैमरामैन, ये चेहरा जो आप देख रही है निशान, ये अनफॉर्चुनेटली ये मुक्कों का निशान नहीं है, ये बट का निशान है जो कि असले का बट था। यानी उन्होंने किसी चीज को मलूज़े खातिर नहीं रखा कि हम क्या मार रहे हैं, कहाँ मार रहे हैं। उस रोज आप लोग उनके काबू आ गए थे, वो कैसे आपको जाने देते? और घर वालों को कुछ नहीं पता बच्चे कहाँ गए हैं, टीम काम करने निकली थी वापस ही नहीं आई जनाब, अगवा हो गई। अगवा किसने किया? पंजाब पुलिस ने। बॉबी भाई, कैमरे पे जो शख्स होता है उसको तो सबसे पहले ही निशाना बनाते हैं, तो कुछ याद पड़ता है कितने डंडे लगे, कितने जूते पड़े, कितने मुक्के खाए, कितने बट आपको लगे? मिस उस वक्त ऐसा मुझे फील हुआ कि जैसे मेरे ऊपर क़यामत टूट पड़ी है। तो मुझे इस तरीके से मारे थे कि जैसे किसी जानवर को मारे हैं। उस वक्त मुझे अपने बच्चे याद आ रहे थे, मुझे अपनी बेटी याद आ रही थी कि वो क्या उनका बनेगा, ये मैं शायद ज़िंदा रहता हूँ कि नहीं रहता। जिस तरह उन्होंने मुझे मारा ना, वो अल्लाह ही मेरा देख रहा था कि मेरे साथ वो क्या कर रहे थे। ज़ाहिर है एक बाप के लिए मुश्किल है कि किस तरह से वो अपने औलाद को याद करके कैसे वो लम्हात गुजरे होंगे। ऐसे ही साहब, मेरे पैसों से ख़रीदा हुआ, आपके पैसों से ख़रीदा हुआ जो जूता था ना, सरकारी जूता जो कमांडो शूज़ वो पहनते हैं, टेबल पे चढ़ते थे और वो जूता सामने रख के कहते थे इसे चाटेंगे तो आपको माफ़ी मिलेगी। अच्छा, एक क्या रैंक बताया आपने? ASI थे, ASI इफ्तिखार। अच्छा, टेबल पे खड़े हो रहे हैं, टेबल के ऊपर जूतों समेत चढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि आप जूते चाटेंगे। यानी इससे ज्यादा किसी एक इंसान की, ये मैं तो इंसानियत की तज़लील कहूंगी, क्या होगी कि उसको आप कह रहे हैं कि आओ मेरे जूते चाटो। और ये सिर्फ कहा नहीं, उन्होंने एकदम पीछे देखा और कहा वीडियो बनाओ। 5-7 एहलकार बाकायदा वीडियो बनाने लगे इस चीज़ की। अब मेरी इस वक्त हालत इस कदर ख़राब थी कि आपको शायद अभी भी फील हो रहा होगा कि मैं प्रॉपर वे में नहीं बोल पा रहा हूँ। मेरा सांस तकरीबन 2 दिन से मुंह से मेनली ना, ये स्वेलिंग है, ठीक है। जब वो ताज़ा चोट लगी हुई थी तो मेरी कैफियत मजीद इससे एज ए इंसान दर्द तो हो रही थी, मुझे खून बह रहा होगा, जाहिर है वो सारी चीज़ें। तो मैं वो ना मदहोशी की हालत में कि यार ठीक है जो करवाना करवाओ, मुझे एक दफ़ा छोड़ दो। बहरहाल मैं एक अंदर से आवाज़ तो आ रही थी कि यार ऐसा कुछ नहीं करना जो कल को मुझे अपने अंदर ज़मीर मुझे इजाज़त ना दे। मैं कोशिश करता रहा कि ऐसा कुछ ना हो, वो कोशिश करते रहे कि हो। अब मैं जाहिर है उन्हें मना कर रहा था, रजिस्ट कर रहा था आगे से, तो उस चीज़ पर भी मुझे मार रहे थे, वीडियोस बन रही थी। मैं ये चाहता हूँ कि मिस वो वीडियोस वायरल हों, वो वीडियोस लीक हों, ताकि मैं IG पंजाब साहब से उन वीडियोस की जस्टिफिकेशन मांग सकूं कि ये वीडियोस जस्टिफाई करें कि कैसे एक ASI थाने के अंदर टेबल के ऊपर चढ़ के लोगों को ये कह सकता है मेरे जूते चाटे। यानी वो मुझे नहीं कह रहा था, वो बता रहा था कि भाई हमारे सिस्टम ने हमें इजाजत दी हुई है कि हम यहाँ पे लोगों से जूते चटवाते हैं। मैं कोई मंशियात फरोश तो नहीं था, मैं कोई दहशतगर्द, तो आप दहशतगर्द के साथ भी ये सलूक नहीं कर सकते जो आप मेरे साथ कर रहे थे। इस फिर बुरा मान जाएंगे सच बोलने पर कि वो तो उनसे पकड़े ही नहीं जाते, वो तो पहुंच से बाहर जाते हैं, वो तो पुलिस थाने में घुसते हैं, उड़ा देते हैं, पुलिस सरकारों को उड़ा देते हैं। यहाँ पे निहत्थे सहाफ़ियों का ये हाल होता है। वो फुटेजेस अगर हम चाहें नुमान, आज के इस प्रोग्राम में हम दिखाना चाहेंगे ज़रूर। नुमान के साथ जो हुआ, किसी इंसान को तज़लील के आखिरी दर्जे पर ले जाना और कहना कि इस जूते को चाटो और उसको रिकॉर्ड करना, इसके पीछे आप उनकी मुजरिमाना ज़हनियत ज़रा मुलाहिज़ा करें। ये कोई गुंडे डॉन बदमाश नहीं है, ये पंजाब की हिफाजत करने वाले, पंजाब के रखवाले, कानून के पासदार जनाब महान पंजाब पुलिस है जिसने इस लड़के से ये सब कुछ करवाया। ये फुटेजेस भी आप देखिए। मैनू मारिया, सानू मारिया, जुतियां चटवाइयां, मैंने तुसी हुण फैसला करके दसना कि ओदा असि की करना। कोई वीडियोस ने जुतियां चटवाने वो गलत नहीं है, ओने डिलीट हो जाए। अच्छा सुन लो, अच्छा सुन लो, खामोश। अच्छा इफ्तार में ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ?
और कमांडो वाला फोन ले आ यार हेलो ਜੋਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜਿੱਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਵੇਖੋ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰ ਚੁੱਕਾ ਨਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰ ਚੁੱਕੋ ਦੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੀਡੀਓ ਬਾਹਰ ਛੱਡੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦਿਓ मैं मेरे पास अब अल्फाज नहीं है इससे आगे। ये जो फुटेजेस अभी चली हैं लोगों ने भी देखी, हम सब ने, इनमें वो खुद बजाते खुद तस्लीम कर रहे हैं कि भाई ये जो हमने वीडियोस बनाई हैं आपकी कि हम आपको फोर्स करें, जूते चाटें और ये वो सब कुछ, हम ये वायरल नहीं करेंगे। इट मीन्स कि वो उनके मोबाइल्स में है और वो कस्में खा रहे हैं कि एक ना सोशल मीडिया पे बयानिया चल रहा है जी 21वीं सदी के अंदर पुलिस इस तरह का काम नहीं कर सकती। सर ये 21वीं सदी में ही हुआ है, ये परसों रात का वाक़या है और वो खुद तस्लीम करें। उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ पे खुफिया कैमरे भी होंगे, वो अपने अंदाज में एक तस्लीम करते चले गए। अब वो चाह ये रहे थे, जब एक प्रेशर बिल्ड हुआ, जब हमारे सीनियर जो हमारे उस्ताद हैं, हमारे जो सीनियर हैं इस फील्ड के, उन्होंने ट्वीट्स करना शुरू की, मुख्तलिफ साफ़ी बरादरी ने वहाँ पर प्रेशर डाला कि भैया आप साफ़ियों के साथ इस तरह कैसे कर सकते हैं 4 घंटे के बाद। तो उनको फील हुआ कि यार अभी एक मामला किसी तरह ख़त्म करना चाहिए। वो तस्लीम भी करते कि वो सब कुछ करते कि यार ये चले जाएं किसी तरह यहाँ से। अब ना उस सारे मामले में उन्होंने तस्लीम किया। वो जो वीडियोस अब उनके मोबाइल में है उसका जवाब आईजी पंजाब साहब दे सकते हैं, देना चाहिए। अब तो वीडियोस जो हैं तस्लीम कर ली गई कि मौजूद हैं, सब कुछ हमने दिखा दिया। तो आईजी पंजाब साहब, मैं अपने प्लेटफॉर्म से गुजारिश करना चाहूँगी तमाम सहाफ़ियों के बिहाफ पर कि हम इसी पाकिस्तान के शहरी हैं। आप हमारी गलती को पकड़ते हैं, हमें बुला लेते हैं, हमें पेशियाँ भुगतनी पड़ती। अब आपकी पुलिस ने ये कारनामा अंजाम दिया है और ये कारनामा जिन लोगों के ख़िलाफ़ अंजाम दिया उनकी हालत देखिए, एक तो बात ही नहीं कर पा रहे हैं, किस ट्रॉमा में है। मुझे ऐसा लगता है कि 1-2 दिन में आईजी साहब वो पुलिस वाले इफ्तिखार ऐसे ही को अपने साथ गले लगाएंगे और कहेंगे शायद इसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था, शाहिद जट की तरह। जी, यहाँ तो हर किसी का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। आईजी साहब आपकी पूरी पंजाब पुलिस का ज़हनी तवाज़ुन ख़राब है इस वक्त। उनको एक नशा है और वो नशा वर्दी का है। आप नशे के अड्डे ख़त्म कर दें, आप फलां कर दें, आप वर्दी का नशा ख़त्म करें, सारे काम ठीक हो जाएंगे। अगर शाहिद जट इबरत का निशान बना होता तो उसको इबरत का निशान अगर आईजी साहब बना देते तो कल मुझे वो माँ बहन की गंदी गालियाँ थाने में ना पड़ रही होती। नहीं नुमान, आप कैसी बातें कर रहे हैं, वो तो ज़हनी मरीज था ना, वो ज़हनी मरीज था, उसको पता ही नहीं था वो क्या कह रहे हैं। आपको पता है आप क्या कह रहे हैं, आपने सवाल कैसे कर लिया। मुझे लगता है हम ज़हनी मरीज हैं, हम ज़हनी मरीज हैं जो हम थोड़ा सा शऊर हासिल करने की कोशिश नहीं, बना दिया जाएगा और बना दिए गए हैं। यानी आप इस मुल्क में जो शऊर की बात करेगा वो ज़हनी मरीज है। नुमान, मुझे उम्मीद है कि इस सब के बाद भी आप काम करते रहेंगे इंशाल्लाह। हम आवाज़ उठा रहे हैं, हमारी सहाफ़ी बिरादरी आवाज़ उठा रही है, हम आवाज़ उठाते रहेंगे, हम लोग बात करते रहेंगे, क्योंकि हक बात कहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कल को हमें अल्लाह के सामने जाकर भी जवाब देना है। आईजी साहब, आपने भी जाना है, सिर्फ हम नहीं जाएंगे। पंजाब पुलिस, आपके तमाम अहलकार भी अल्लाह ताला के पास जाएंगे और उनको जवाब देना है। तो वहाँ पर आप क्या कहेंगे? यहाँ पर तो आप डंडे बरसाते हैं, जूते बरसाते हैं, मुक्के मारते हैं, इज़्ज़त नफ्स मजरू करते हैं, वहाँ क्या कहेंगे? कुछ खुदा का खौफ करें, इस बच्चे को, इस पूरी टीम को इंसाफ दिलाएं, वरना फिर एक दिन जब लाठी घूमेगी तो आप तक भी पहुँचेगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।